हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल एस सी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण से एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा एक छोटा सा काम, यानी जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, आपकी एक बुक आ चुकी है जिसे आप गूगल सर्च करेंगे जब मुख सेविका के नाम से तो आपको दिख जाएगी और उससे आप चाहे फ्लिपकार्ट से या फिर अमेज़ोन से ले सकते हैं। अभी ये हमने देखी थी, ऊपर से सर्च किया तो उस पर दिख रही थी, तो हमने सोचा आपको बता दें। जो लोग अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहाँ पर आपको दिख जाएगी, हमने वहाँ भी सेंड किया है आपको उसका पिक, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और ले सकते हैं। अपनी तैयारी शुरू करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास। नवंबर या दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने की पूर्ण संभावना है। फ्रेंड्स, कल हमने विवाह टॉपिक पर बात की थी, आज उसी कड़ी में आगे बात करते हैं विवाह पर ही। और कल तो हमने विवाह की बात की थी तो ना हिंदू की बात की थी, हिंदू धर्म की विवाह की, ना ही मुस्लिम। वहाँ ओनली विवाह जो है विवाह की बात की थी, उसके उद्देश्य की बात की थी, उसका सामान्य स्वरूप की बात की थी, उसके विवाह के निषेध के बारे में बात की थी। लेकिन आज बात करेंगे हिंदू धर्म विवाह की, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आपके सिलेबस में है तो आएगा ही। जिन्होंने समाजशास्त्र की पढ़ाई की है, समाजशास्त्र से उन्हें अच्छे से पता होगा, इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। आर्यन शर्मा के अनुसार हिंदू विवाह की परिभाषा एक धार्मिक संस्कार के रूप में की जा सकती है जिसमें धर्म, संतानोत्पत्ति, रति के भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक उद्देश्य से एक स्त्री और पुरुष अस्थायी संबंध में बंध जाते हैं। ये है डिफिनीशन और इसके राइटर का नाम याद रखना है आपको। दूसरा है, आगे देखेंगे हिंदू विवाह की विशेषताएं। हिंदू धर्म में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसे देखेंगे। पहला है धार्मिक संस्कार। हिंदू विवाह के दो मूल आधार हैं। पहला है हिंदू विवाह का संबंध धर्म और पवित्रता से है। दूसरा है जीवन में प्रचलित अनेक संस्कारों में विवाह भी एक प्रकार का संस्कार है। ये हो गया आपका धार्मिक संस्कार। दूसरी बात करेंगे विशेषता की, तो यहाँ पर स्त्री पुरुष का समन्वय रहेगा। दूसरी विशेषता है स्त्री पुरुष की समन्वय। भारत में अर्धनीश्वर की कल्पना की गई है। हिंदू विवाह स्त्री और पुरुष दोनों में आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण कर देता है जिससे पारिवारिक जीवन का विकास संभव हो सके। इसमें कहा गया है कि जो स्त्री होती है वह पुरुष की अर्धांगिनी होती है, यानी अर्धनीश्वर होती है, और दोनों के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो है स्त्री और पुरुष दोनों को पारिवारिक जीवन के विकास के लिए विवाह नामक संस्कार करने होते हैं। या आगे बात करेंगे सामाजिक स्थिति का निर्धारण। तीसरी विशेषता है सामाजिक स्थिति का निर्धारण। भारतीय जीवन दर्शन में विवाह एक अनिवार्य आवश्यकता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण विवाह के बाद ही होता है। विवाह के द्वारा जहां एक और व्यक्ति को धार्मिक कर्तव्य संपादित करने का अधिकार मिल जाता है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक संपत्ति का भी अधिकारी हो जाता है। विवाह के बाद ही व्यक्ति को उत्तरदायी पुरुष के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। चौथा है आपका अंतर्विवाहित। हिंदू विवाह में मौलिक विशेषता यह है कि इसकी प्रकृति अंतर्विवाहित होती है। एक ही जाति के स्त्री पुरुष आपस में विवाह कर सकते हैं। हिंदू सामाजिक जीवन में जिन जातियों का अस्तित्व है वह अपनी जातियों में ही विवाह कर सकते हैं। यानी आपने देखा होगा हर समाज में होता है कि अपने ही जात में सभी लोग विवाह करते हैं, अन्य जाति में बहुत कम करते हैं।
हाँ, प्रेम विवाह में या लव मैरिज कह सकते हैं, उसमें होता है अदर जाति या समाज से विवाह करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हिंदू समाज में विवाह को मान्यता दी गई है वो अंतर्विवाही ही दी गई है, यानी अपने ही जाति या समाज में विवाह कर सकता है। पांचवा है प्रतिबंधों का पालन करना, यानी इसकी भी विशेषता होती है, उसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं हिंदू धर्म विवाह में। जैसे प्रतिबंधों का पालन करना, जैसे हिंदू विवाह में अनेक प्रकार के प्रतिबंधों का पालन किया जाता है। इन प्रतिबंधों में से कुछ इस प्रकार है। पहला है विवाह प्रतिबंध। हिंदू विवाह का पहला प्रतिबंध यह है कि कोई भी व्यक्ति सगोत्र या सपरिवार विवाह नहीं कर सकता है। सगोत्र से मतलब है अपने ही गोत्र में करना, आप विवाह कर सकते हैं, दूसरे गोत्र से नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आपका विधवा विवाह पर प्रतिबंध। हिंदू धर्म में विधवा विवाह को निषेध किया गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों में विधवाओं को दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। यही कारण है कि हिंदू स्त्रियां विधवा हो जाने के बाद सती हो जाया करती थी, क्योंकि उन्हें दोबारा शादी करने का अवसर नहीं दिया जाता था, समाज उनको मान्यता नहीं देता था। उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती थी, जिसके कारण वो विवश होकर सती हो जाया करती थी। तीसरा है आपका विवाह विच्छेद पर प्रतिबंध। हिंदू विवाह का तीसरा प्रतिबंध विवाह विच्छेद तलाक से संबंधित है। शास्त्रों में विवाह को अटूट बंधन माना गया है, जिसे इस इच्छा अनुसार तोड़ा नहीं जा सकता। वैवाहिक बंधन तोड़ने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है, पति पत्नी को नहीं। यानी आप अपनी मर्जी से विवाह, जिससे आप शादी कर चुके हैं, उससे आप तलाक नहीं ले सकते हैं, कह सकते हैं। वो ईश्वर की मर्जी से टूट सकता है, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं। आपको उसका अधिकार नहीं है इस धर्म में। आगे बात करेंगे आगामी पथ, जीवन पथ प्रदर्शक की छठी विशेषता है। हिंदू विवाह संस्कार के अधीन होता है। विवाह के समय ही स्त्री पुरुष को उनके कर्तव्य और वर्तमान की संभावित परिस्थितियों का ज्ञान करा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उन परिस्थितियों से अपने आप को अनुकूल बना लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि स्त्री और पुरुष के भावी जीवन में मानसिक संघर्ष की मात्रा कम हो जाती है तथा सुखी जीवन का विकास होता है। आपका सातवां है विशेषता ऋणों से मुक्ति। मानव जीवन में अनेक ऋण होते हैं। व्यक्तित्व में संतुलित विकास के लिए इंद्रियों से मुक्ति अनिवार्य है। विवाह के द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में रहकर 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम का संपादन करता है। वह विभिन्न प्रकार के कार्य कर्तव्यों का संपादन करता है। इन कर्तव्यों का संपादन करके अपने जीवन को 3 ऋणों जैसे पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होता है विवाह के द्वारा ही। ये हुए। और हिंदू विवाह के उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है धर्म का पालन करना। दूसरा उद्देश्य है पुत्र की प्राप्ति करना, यानी संतान उत्पन्न करना, जिससे आपकी वंशावलियाँ चलती रहे। तीसरा उद्देश्य होता है रति, यानी काम वासना। चौथा है आपका व्यक्तित्व का विकास होता है। पांचवा है कर्तव्य का बोध। इसमें 2 रहेंगे, एक पारिवारिक कर्तव्य रहेगा, दूसरा आपका समाज के प्रति जो कर्तव्य होता है वो सामाजिक कर्तव्य में आता है। छठा है आपका त्याग की भावना। ये आपकी उद्देश्य होते हैं हिंदू विवाह के। और हिंदू विवाह के प्रकार, ये मेन पॉइंट आपका कर्तव्य, विशेषताएं, उद्देश्य, ये सभी आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी। हिंदू विवाह के प्रकार, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ये विवाह के प्रकार काफ़ी पूछा जाता है। तो इसमें हिंदू विवाह जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्रह्म विवाह, एक देव विवाह होता है, एक प्रजापत्य विवाह होता है, आर्ष विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है। इसी प्रकार 8 विवाह होते हैं। तो पहले देखेंगे ब्रह्म विवाह। इस विवाह के लिए पिता योग्य वर की खोज करता है, यानी जो कन्या का पिता होता है वो योग्य वर की खोज करता है।
उसे घर पर आमंत्रित करता है और अपनी कन्या को धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दान स्वरूप अर्पित करता है। दूसरा है आपका जैसे अभी जिसे आप अरेंज मैरिज भी कह सकते हो एक तरीके से। दूसरा है आपका देव विवाह। इसके अंतर्गत यज्ञकर्ता कन्या का दान करता, जो यज्ञकर्ता होता है उसे कन्या को दान किया जाता है। प्राचीन काल में बड़े बड़े यज्ञों में हजारों व्यक्ति सम्मिलित होते थे और कोई यज्ञकर्ता पसंद आ जाए और वह विवाह करना चाहे तो कन्या का विवाह कर देते थे। जैसे राजाओं महाराजाओं के यहाँ या अन्य किसी के यहाँ भी जब यज्ञ होते थे तो उसमें हजारों व्यक्ति सम्मिलित होते थे, तो वहाँ पर किसी को अगर लगा कि हमारी कन्या के योग्य है या उस यज्ञकर्ता को लगा कि ये कन्या मेरे योग्य है, मुझे करना चाहिए, तो वो प्रस्ताव रखता है तो उसका विवाह कर दिया जाता है कन्या से। इस प्रकार देव विवाह हुआ। तीसरा है आपका आर्ष विवाह। आर्ष विवाह इस प्रकार के विवाह में वर अपने ससुर को एक गाय तथा एक बैल अथवा उनके जोड़े देता था। यह ससुर को धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए दिया जाता था। इसे कन्या का मूल्य नहीं कहा जा सकता, यानी वो अपनी खुशी से उन कार्यों को करने के पश्चात देता था। एक पिता कह सकते हैं उसे पिता द्वारा दिया गया उपहार, कन्या के पिता द्वारा दिया गया उपहार है वो। चौथा है आपका प्रजापत्य विवाह। यह भी ब्रह्म विवाह के समान होता था। इसमें वर स्वयं कन्या से विवाह की याचना करता है। कन्या इस शर्त पर विवाह करती है कि उसके जीते दूसरा विवाह नहीं करेगा, यानी एकल कह सकते हैं, एकल विवाह। इसमें एक ही स्त्री से एक ही पुरुष विवाह करेगा तो वो एकल विवाह कह सकते हैं। प्रजापत्य विवाह में दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है। पांचवा है आपका असुर विवाह। इसके अंतर्गत वर वधू के पिता या संबंधियों को धन दिया जाता है। यह कन्या के मूल्य जैसा होता है। जितनी सुंदर कन्या हो उतना ही अधिक उसका मूल्य होना चाहिए। यह कन्या का मूल्य नगद या वस्तु के रूप में हो सकता है। ये आपका असुर विवाह कहलाएगा, यानी कन्या का मूल्य देकर विवाह करना या खरीदना कह सकते हैं उसे, असुर विवाह के अंतर्गत आएगा। छठा है आपका राक्षस विवाह। इसे छात्र विवाह भी कहा जाता है। स्त्री को युद्ध का पुरस्कार माना जाता था। यह विवाह जिसमें शक्तियों के द्वारा ले जाया जाता था, यानी जो कन्या होती थी उसे शक्तियों के द्वारा ले जाया जाता। इसमें लड़ाई आवश्यक है, यानी आप अगर बलशाली हैं तो छीन झपट कुछ भी करके आप ले जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में सुभद्रा पृथ्वीराज संयोगिता, अर्जुन सुभद्रा पृथ्वीराज संयोगिता, इन सब का उदाहरण है ये सब। इसके यानी कह सकते हैं आप बलपूर्वक ले जाना, हरण करना कह सकते हैं, ये राक्षस विवाह में आएगा। सातवां है आपका गांधर्व विवाह। आधुनिक शब्दों में गांधर्व विवाह को प्रेम विवाह कह सकते हैं। जैसे इसका आधार व्यक्ति का प्रेम होता है, यानी लव मैरिज आपकी। आठवां है आपका पैशाच विवाह। यह अति निम्न कोटि का विवाह माना गया है। इस विवाह में स्त्री को किसी न किसी प्रकार अत्यधिक मद्यपान के नशे में या जादू या तिसमलात करके जबरदस्ती शक्ति के द्वारा धोखा देकर यौन संबंधों के लिए विवश किया जाता है। जैसे आप अगवा करके कह सकते हैं इसमें, या फिर इसमें जोर जबरदस्ती वाला काम रहता है करके उसके साथ संबंध बनाना, ये पैशाच विवाह कहलाएगा। इस प्रकार आपके 8 विवाह हो गए। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। विवाह के प्रकार भी पूछा जाएगा। आपका है हिंदू विवाह के निषेध या नियम। तो इसके 3 नियम होते हैं, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, कुलीन विवाह। ये कल हमने आपको बताया था डिटेल में, तो आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पर निषेध जो हमने कल बताया था। प्रत्येक समाज में जैसे कुछ विवाह से संबंधित कुछ निषेध होते हैं। विवाह समाज का एक नियम होता है जिसमें 2 विषम लिंगी
प्राणी जीवन साथी के रूप में रहकर परिवार का निर्माण करने का अवसर दिया जाता है। हिंदुओं में जो है विवाह को अनिवार्य माना जाता है। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार आपको विवाह करना होता है। जैसे विवाह करने जिससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो या पारिवारिक सुखमय जीवन के लिए, इन सभी को करने के लिए विवाह करना अनिवार्य होता है। तो इसमें अंतर्विवाह में वो आएगा, जैसे हिंदू समुदाय जो है हमारा, वो अनेक जातियों में विभक्त होता है। तो जो अंतर्विवाह के समूह हैं उनमें जाति जो है उनकी उपजातियों, जैसे जाति जो है कई उपजातियों में बटी हुई है। तो ये विभाग जो विभाग के रूप में होता है, उसमें ये होता है कि आप अपनी ही कास्ट या अपनी ही जात में विवाह कर सकते हैं, अन्य कहीं नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि रक्त की शुद्धता बनी रहती है और जातिवाद की भावना भी बनी रहती है, प्रजातीय भिन्नता भी बनी रहती है और संस्कृति की रक्षा भी होती है इसके द्वारा। और किसी भौगोलिककरण को जो भौगोलिक क्षेत्र होता है आपका, वो पृथक होता है। जैसे आप आदिवासियों का क्षेत्र देख लीजिए, तो वो उनकी एक अलग वो होती है अपनी अंतर्विवाही, वो अपनी ही जात में विवाह करते हैं और अपने ही रीति रिवाज को अपनाते हैं। इन सभी चीज़ों में अंतर्विवाह के अंतर्गत आएगा। दूसरा आपका आएगा बहिर्विवाह। बहिर्विवाह में इसका उल्टा होता है। ठीक इसका उल्टा होता है, जैसे अदर जात में कर सकते हैं आप शादी, सगोत्र में या सापिंडक में, इस तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल बात करेंगे मुस्लिम विवाह पर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अभी आपको PDF ये पढ़ने में थोड़ा थ्योरी उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेगा तो यही चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। तो आप इन पॉइंट को याद रखिएगा, कुछ ना याद रखिए तो पॉइंट को याद रखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए कि इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।